हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको मैट्रिक्स की रैंक निकालना सिखाई थी बाय एक्लेन फॉर्म, जिसमें हमने केवल रो ऑपरेशंस को यूज किया था और एक्लेन फॉर्म में मैट्रिक्स को कन्वर्ट करके मैट्रिक्स की रैंक हमने फाइंड करनी सीखी थी। आज के इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करने सीखेंगे, लेकिन बाय नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, वो आज के इस लेक्चर में डिस्कस होगा मैट्रिक्स के लिए। और नॉर्मल फॉर्म से हम कैसे मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड करते हैं वो हम कवर करेंगे। तो आज का जो लेक्चर का कंटेंट होने वाला है उसको पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। यूनिट 1 मैट्रिसेस में ये लेक्चर नंबर 6 है हमारा। और आज का जो कंटेंट है, नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। नॉर्मल फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म भी कहा जाता है। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन जानेंगे कि किसी मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। ट्रिक फॉर नॉर्मल फॉर्म, मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है वो मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस लेक्चर में। रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म, फिर हम मैट्रिक्स की रैंक डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म से कैसे मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हम कवर करेंगे। नॉर्मल फॉर्म से मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकलती है उसके एग्जांपल कवर करेंगे। और फिर लास्ट में हमारा आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म। ये काफी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पर पी और क्यू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस को फाइंड करना सीखेंगे, जिससे कि पी ए क्यू जो है नॉर्मल फॉर्म में आए। कैसे आता है आगे लेक्चर में जानेंगे। और इन सब चीजों को मैं आपको विद इंपोर्टेंट एग्जांपल्स बताने वाला हूं। ठीक है, और मैं अपने लेक्चर में वही कंटेंट ज्यादातर लेकर के आता हूं जो प्रीवियस ईयर में काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं और प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं। वही मैं एग्जांपल्स को कवर करता हूं। और लास्ट में जो होम असाइनमेंट है उनमें भी मैं वही एग्जांपल आपको दूंगा जो कि प्रीवियस ईयर्स में आपको कहीं ना कहीं पे देखने को मिल जाएंगे एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, ठीक है। अभी तक जो आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किया है, इनवर्स निकालने में किया था, जिसमें पूरा क्वेश्चन हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना था या पूरा क्वेश्चन आपका कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना था। ऐसे ही जो आपने एक्लेन फॉर्म में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किया है उसमें भी सारे ऑपरेशन रो वाले ही थे। लेकिन अभी तक हमने किसी भी टॉपिक में दोनों ऑपरेशंस को रो और कॉलम को मिक्स नहीं किया। ये नॉर्मल फॉर्म ऐसा टॉपिक है, इसमें रो के भी ऑपरेशन लगते हैं और कॉलम के भी ऑपरेशन लगते लगते हैं। तो दोनों ऑपरेशंस को हम मिक्स करते हैं एक ही क्वेश्चन में रैंक निकालने में। ठीक है, तो वही मैंने यहां पर नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन में लिखा है कि बाय यूजिंग बोथ रो एंड कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, आपको दोनों ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है एक ही क्वेश्चन में। रो या रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूज करनी है। मैट्रिक्स कैपिटल ए कैन बी रिड्यूस्ड वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। ये जो चार फॉर्म मैंने लिखी है, ठीक है, इन चार में से किसी भी फॉर्म में हम मैट्रिक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स डिपेंड करता है कि इन चारों में से कौन सी फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो इन चारों में से किसी भी फॉर्म में हम मैट्रिक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, रो और कॉलम दोनों ऑपरेशंस को यूज करके। और इन चारों फॉर्म को ही हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। इन चारों फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म। जैसे कि अगर इसमें पहली नॉर्मल फॉर्म की बात करें वो आई आर है। आई आर मतलब आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करती है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं कि जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 हो और बाकी सब 0। ठीक है, जैसे कि पहली फॉर्म जो है उसके लिए मैं एग्जांपल आपका बताता हूं कि पहला एग्जांपल क्या हो सकता है। मान लो कि आपको दी है ये मैट्रिक्स आपकी बन के आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म है और इसको आप I3 कहते हैं। ये हमारी नॉर्मल फॉर्म है, इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स 1 है और बाकी सब 0। यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऐसे ही आप I4 को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप में I4 भी आ जाएगी 1 0 0 0 0 1 0 0 और 0 0 1 0 और लास्ट में 0 0 0 1। ये हो जाएगी I4। इसी तरीके से आप I2 I5 को भी ले सकते हैं। तो जो पहली नॉर्मल फॉर्म होगी मैट्रिक्स की वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म होगी। ठीक है, ये तो I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरी फॉर्म की बात करते हैं।
जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो होगी ऊपर यहां पर, और बाकी सब ये जो 0 0 0 आपको दिख रहे हैं, 3 0 दिख रहे हैं, ये हमारी नल मैट्रिक्स होगी। ये फॉर्म कैसे बनती है इसको एग्जांपल से समझिए। मान लो कि आपने ऑपरेशंस लगाए रो और कॉलम वाले, और मैट्रिक्स आपके कुछ इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है, मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाए कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है, और साथ ही साथ में जो उसमें कॉलम्स है ये भी आपको मिले 0 0 0, और यहां पर 0 0 0 और ये 0। मान लो कि रो और कॉलम ऑपरेशंस लगाने पर डायगोनल में केवल 3 ही एलिमेंट 1 बने हैं और बाकी सब क्या है, 0 है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं इसको, हम इस तरीके से पहले ब्रेक करेंगे डॉटेड करके, है ना, ये इस तरीके से डॉटेड करेंगे, और जहां तक हमारे 1 कवर हो रहे हैं उसके हिसाब से इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब अगर आपने इसको इस तरीके से ब्रेक किया तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बनेगी I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसको मैं लिख सकता हूं I3, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है जिसमें 3 0 आएगी, ये एक नल मैट्रिक्स बनेगी, इसको मैं 0 की फॉर्म में लिख सकता हूं, या ओ भी कह सकते हैं नल मैट्रिक्स को। यहां पर नीचे जो 3 0 बची है ये, ठीक है, ये भी एक नल मैट्रिक्स बनाएगी, इसको मैं 0 लिख दूंगा या ओ भी कह सकते हैं। यहां पर एक 0 बची है, इसको भी मैं 0 लिख दूंगा या नल मैट्रिक्स की फॉर्म ओ भी लिख सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये हमारी होती है दूसरी टाइप की नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। रो और कॉलम के ऑपरेशन लगाने हैं, अगर मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाए तो उसको इस तरीके से ब्रेक करके इसको I3 लिख देंगे, I2 भी बन सकती है, ठीक है ना। I2 कैसे बनेगी, जैसे कि आपने इस तरीके से मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया और यहां पर बना 1 0 0 1, और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो गए, बाकी सारे एलिमेंट हो गए 0, इस तरीके से बाकी सारे एलिमेंट 0 हो गए। तो इसको हम यहां पर ब्रेक कर देंगे, है ना, इसको इस तरीके से ब्रेक कर देंगे 1 को देखते हुए। ये जो आपका पोर्शन है 1 0 0 1, ये बनेगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2। ये 4 0 जो है यहां पर, ये नल मैट्रिक्स बनाएगा जिसको O लिख सकते हैं। ये 4 0 है, ये भी नल मैट्रिक्स बनाएगा, ये 4 0 है, ये भी नल मैट्रिक्स बनाएगा, ठीक है। तो इन दोनों ही फॉर्म को अगर देखें तो ये सेकंड टाइप में जाएगी, ये भी हमारी नॉर्मल फॉर्म होती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है ऑपरेशंस पर, मैट्रिक्स पर, कि कितने 1 डायगोनल में मिलने हैं, जितने 1 मिलेंगे उसी के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म बनेगी। तीसरी फॉर्म होती है आपकी कि मैट्रिक्स आपको मिले ए आई आर और 0 की फॉर्म की। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस तरह का मैट्रिक्स आपको दिया 1 0 0 0 1 0, ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमने मान लिया कि ये मैट्रिक्स हमारी आ गई, और इसमें लास्ट वाली जो रो है वो 0 0 0 है। तो इसको भी हम ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, यहां पर इस तरीके से ब्रेक कर देंगे। तो ये अगर इधर वाले पोर्शन को देखें तो ये बनेगा I3, ये बनेगा हमारा I3, और ये जो 3 0 है इधर वाले कॉलम को देखे, कॉलम नल मैट्रिक्स बनेगी, इसको हम 0 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपकी ये मैट्रिक्स देख सकते हैं आप, इसी फॉर्म की बनेगी। ऐसी I2 की फॉर्म भी बन सकती है। तो ये होती है थर्ड टाइप की नॉर्मल फॉर्म। लास्ट में हमारी जो होती है फोर्थ फॉर्म, वो इस तरीके से बन सकती है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल कंसीडर किया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है, और लास्ट वाली रो को मैंने कर दिया 0 0 0। तो इसको हम यहां पर ब्रेक कर देंगे। जो ऊपर वाला पोर्शन है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वो बनेगा आपका I3, जिसको हम I3 लिख सकते हैं, 3 by 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और नीचे आपकी 3 0 मिलकर बनाएगी एक नल मैट्रिक्स जिसको हम 0 लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म भी हमारी नॉर्मल फॉर्म से बन सकती है। तो जो भी मैट्रिक्स रो और कॉलम ऑपरेशंस लगाने के बाद इन चारों में से किसी भी फॉर्म में आएगी, वो मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में कहलाती है, ठीक है। और नॉर्मल फॉर्म इज नथिंग, आपको जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं A11 A22 A33 A44, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जितने भी होंगे, इन डायगोनल के एलिमेंटों को 1 बनाना है, और इससे अलग जितने भी एलिमेंट है सबको 0 बनाना है। डायगोनल के एलिमेंटों को 1 बनाना है, मतलब A11 A22 A33 A44, इन सबको 1 बनाना है, ठीक है, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। कुछ इसमें से 0 होंगे, है ना, 0 हो जाते हैं, जिससे कि 4 फॉर्म बनती है। तो इनको सबको 1 बनाना है, बाकी सबको जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनको 0 बनाना है। और यहां पर ऑपरेशन रो वाले भी लगते हैं और कॉलम वाले भी लगते हैं, दोनों ऑपरेशन आप एक ही क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने डेफिनेशन में लिखा है। तो ये चारों फॉर्म जो है नॉर्मल फॉर्म कहलाती है।
ये चारों फॉर्म नॉर्मल फॉर्म कहलाएगी। अब हम मैट्रिक्स की रैंक को डिफाइन करते हैं नॉर्मल फॉर्म में। सिंपल सी डेफिनेशन है, जैसे यहाँ पे I3 आया तो ये 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये जो नंबर 3 है यही मैट्रिक्स की रैंक को डिफाइन करेगा। ठीक है, या आप ये कह लीजिए जितने भी वंस हमारे डायगोनल में हमें मिलेंगे उतनी ही मैट्रिक्स की रैंक होगी। यही मैंने नीचे लिखा भी है डेफिनेशन में, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म भी इसको कहते हैं। द नंबर आर, ये जो नंबर आर है हमारा, ये जो नंबर आर है, ठीक है, इन द नॉर्मल फॉर्म में इज नोन एज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। ये नंबर आर ही मैट्रिक्स की रैंक को डिफाइन करता है नॉर्मल फॉर्म में। या फिर दूसरे अगर उसमें कहें तो इसको आप कह सकते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ वंस होंगे नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है, द और द नंबर ऑफ वंस इन द डायगोनल, जो डायगोनल में वंस आएंगे हमारे, ठीक है, उनकी जो संख्या होगी इज कॉल्ड रैंक ऑफ ए, वही मैट्रिक्स की रैंक कहलाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कितने आपके वंस है, 3 वंस है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी। या आप ऐसा कह लो, यहाँ पर आई आर यानी कि 3 लिखा है तो इस मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी। इस मैट्रिक्स की रैंक आपकी 4 होगी। इस मैट्रिक्स को आप देखें तो यहाँ पर 3 लिखा है तो मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी, और 3 ही 1 आए हैं तो मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी। तो दोनों में से किसी भी डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं। और जैसा आपने एक्लन फॉर्म से मैट्रिक्स की रैंक निकाली थी, यहां पर आप नॉर्मल फॉर्म से रैंक मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे, दोनों हमेशा इक्वल रैंक देंगे। चाहे तो आप क्वेश्चन को एक्लन फॉर्म से करो या चाहे आप नॉर्मल फॉर्म से करो, दोनों से जो मैट्रिक्स की रैंक आएगी वो इक्वल आएगी, कभी भी रैंक डिफरेंट नहीं आएगी। रैंक हमेशा यूनिक होती है, चाहे आप किसी भी मेथड से निकालिए। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म के बाद हम चलते हैं इसकी ट्रिक्स पर। ठीक है, मैट्रिक्स को आपको पता लग गया कि हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन किस ट्रिक को आप यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मान 2 मेथड बताऊंगा मैं आपके, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों से रैंक सेम आएगी। ट्रिक टू रिड्यूस मैट्रिक्स इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो तरीका है ये होता है कि आप इस एलिमेंट को उठाइए, जो पहला एलिमेंट है A11, ठीक है, इसका यूज करके इस एलिमेंट को जीरो बनाओ, इसका यूज करके इस एलिमेंट को जीरो बनाओ, इसका यूज करके इस एलिमेंट को जीरो बनाओ। फिर आप इस एलिमेंट को उठाइए A22, इसका यूज करके इस एलिमेंट को जीरो बनाओ, इसका यूज करके इस एलिमेंट को जीरो बनाओ। फिर आप इस एलिमेंट को उठाइए A33, इसका यूज करके इस एलिमेंट को जीरो बनाओ। और फिर आपको इसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, इसका कोई यूज आगे होगा भी नहीं। ठीक है ना, तो ये 4 डायगोनल के एलिमेंट है, हमें कोशिश करनी है इसको 1 बनाने की। अगर वो डिपेंडेंट रो में आ जाता है तो अपने आप 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 बन जाएगा नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको डायगोनल के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कोशिश करनी क्या बनाने की, 1 बनाने की। तो डायगोनल के एलिमेंटों को 1 बनाना है और डायगोनल से नीचे के एलिमेंटों को इस तरीके से 0 बनाना है। अगर आप इतना काम कर देंगे तो एक्लन फॉर्म आ जाएगी, यानी कि मैट्रिक्स की रैंक आपको इसी से पता लग जाएगी कि क्या आने वाली है। और आपको पता है कि नीचे वाले जो एलिमेंट्स आप 0 बनाएंगे, इसमें हमने एक्लन फॉर्म में रो वाले ऑपरेशन यूज किए थे। मतलब जो एलिमेंट्स डायगोनल से नीचे है उनके लिए आप रो वाले ऑपरेशन यूज करेंगे। ठीक है, और इतना काम करते अगर नीचे 0 बना देते हैं आप तो एक्लन फॉर्म बन जाएगी, मैट्रिक्स की रैंक यहीं से मिल जाएगी। अब चलते हैं हम डायगोनल से ऊपर के एलिमेंटों के लिए। ठीक है, डायगोनल से जो ऊपर के एलिमेंट 0 बनने हैं वो बनेंगे कॉलम ऑपरेशन से। डायगोनल से जो नीचे के एलिमेंट 0 बनने हैं वो बनने हैं रो वाले ऑपरेशन से। ध्यान रखिएगा, डायगोनल से नीचे सारे एलिमेंटों को 0 बनाने के लिए आप रो वाले ऑपरेशन यूज करेंगे। और इसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने बताया, इसका यूज करके ये तीनों 0, इसका यूज करके दोनों 0, इसका यूज करके ये 0, रो वाले ऑपरेशन से। अब जो डायगोनल से ऊपर वाला एलिमेंट है, इसका यूज करके ये 0 बनेगा, इसका यूज करके ये 0 बनेगा, इसका यूज करके ये 0 बनेगा। ऐसे ही इसका यूज करके ये 0 बनेगा, इसका यूज करके ये 0 बनेगा, इसका यूज करके ये 0 बनेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि डायगोनल से ऊपर जो एलिमेंट आप 0 बनाएंगे वो कॉलम वाले ऑपरेशन से 0 बनेंगे। ठीक है, तो डायगोनल डायगोनल के जो एलिमेंट है वो हमें 1 बनाने हैं, डायगोनल से नीचे हमें 0 बनाना है रो वाले ऑपरेशन से, डायगोनल से ऊपर हमें 0 बनाना है कॉलम वाले ऑपरेशन से। और इसी तरीके से एलिमेंट को यूज करना, इसका यूज करके तीनों 0, इधर कॉलम इधर रो, इसका यूज करके दोनों 0, इधर रो इधर कॉलम, इसका यूज करके ये 0, इधर रो इधर कॉलम।
तो ये ध्यान रखिएगा, डायगोनल से नीचे रो वाले ऑपरेशन, डायगोनल से ऊपर कॉलम वाले ऑपरेशन आपको लगाने हैं। तो ये होती है पहली ट्रिक, आप क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी ले जा सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा सर डायगोनल के एलिमेंटों को 1 बनाना है, तो वहां पर कौन से ऑपरेशन यूज करें, रो वाले करें या कॉलम वाले करें? ठीक है, तो आप ध्यान से सुन लीजिए, आप वहां पर कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप रो वाले ऑपरेशन से 1 बनाओ, चाहे आप कॉलम वाले ऑपरेशन से 1 बनाओ। बस एक बात आपको याद रखनी है कि कैलकुलेशन को फ्रैक्शन में नहीं ले जाना है। अगर कैलकुलेशन फ्रैक्शन में गई तो कैलकुलेशन आपकी टफ होगी, क्वेश्चन सॉल्व होने में टाइम लगाएगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शनली कैलकुलेशन से बचना है। ठीक है, और डायगोनल के एलिमेंटों को 1 बनाने के लिए आप कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, चाहे रो वाला चाहे कॉलम वाला। दूसरी बात, आप 1 पहले बनाओ, मतलब आपको इनको सबको 0 बनाना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट को, या तो अगर आपको लगता है कि पहले 0 बनाते हैं और बाद में 1, नो प्रॉब्लम, या पहले 1 बनाते हैं बाद में 0, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप ऑपरेशंस को आगे पीछे अपने मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट ट्रिक। अब मैं आपको बताने वाला हूं उसकी दूसरी ट्रिक। ये तो आपको क्लियर हो ही गया कि डायगोनल से नीचे रो वाले ऑपरेशन और डायगोनल से ऊपर कॉलम वाले ऑपरेशन, और डायगोनल के लिए आप फ्री है, कोई भी ऑपरेशन यूज करिए, रो वाला या कॉलम वाला। ठीक है, तो दूसरी ट्रिक ये है कि हम इस एलिमेंट का यूज करके इसको 0 बनाएंगे, इसका यूज करके ये 0 बनेगा, और इसका यूज करके ये 0 बनेगा। इन तीनों को 0 बनाने के बाद आप डायरेक्टली इसका यूज करके ये 0 बना दो, इसका यूज करके ये 0 बना दो, इसका यूज करके ये 0 बना दो। ध्यान रखना, डायगोनल से नीचे इधर की तरफ चलने हैं रो वाले ऑपरेशन, उधर की तरफ चलने कॉलम वाले ऑपरेशन। तो पहले आपने इसका यूज करके ये तीनों 0 बनाना है, फिर इसी का यूज करके कॉलम के ऑपरेशन लगाना, ये तीनों 0 बनाना है। दूसरी स्टेप, फिर आपको इसको यूज करना है, इसका यूज करके ये 0 बनाना है, इसका यूज करके ये 0 बनाना है रो वाले ऑपरेशन से। फिर साथ के साथ आपको इसका यूज करके ये 0 बनाना है और इसका यूज करके ये 0 बनाना है, उधर की तरफ कॉलम वाले ऑपरेशन चलेंगे। फिर ऐसे ही इसको यूज करना है, इसका यूज करके ये 0 बनेगा बाई रो ऑपरेशन, और इसी का यूज करके ये 0 बनेगा बाई कॉलम ऑपरेशन। और बचा ये तो आपका लास्ट एलिमेंट है, इसको आपको 1 बनाना है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी तरीके से चल सकते हैं, या तो आप पहले डायगोनल से नीचे सारे 0 बना लो, मैट्रिक्स को एक्लेन फॉर्म में बदल लो बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, और फिर डायगोनल से ऊपर 0 बनाना बाद में बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। या आप दोनों ऑपरेशंस को साथ में भी चला सकते हो कि इसका यूज करके पहले इधर रो लगाया, फिर इसी का यूज करके उधर कॉलम लगाया, इसका यूज करके रो लगाया, इसका यूज करके कॉलम लगाया, इसका यूज करके रो लगाया, इसका यूज करके कॉलम लगाया। तो दोनों में से किसी भी मेथड से आप जा सकते हैं, और दोनों से आपको जो मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म है वो सेम आएगी। ठीक है, और जो मैट्रिक्स की रैंक हमारी आएगी वो भी हमारी सेम आनी है, किसी भी मेथड से आप चले जाइए। ठीक है, और ये कुछ मैंने नोट में लिखी है बातें, आपको याद रखनी है। यूज रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोथ इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हम रो और कॉलम दोनों ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, अवॉइड फ्रैक्शनल कैलकुलेशन इफ पॉसिबल। जहां तक पॉसिबल हो फ्रैक्शनली कैलकुलेशन से बचना है, क्योंकि फ्रैक्शनली कैलकुलेशन का मतलब है कि गलत होने के चांसेस हमारे ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन टाइम भी लेगा, अगर वो सही हो भी गया तो टाइम लेगा, और पता लगा कि आपने नॉर्मल फॉर्म में ही आधे से ज्यादा घंटा वेस्ट कर दिया, तो पूरा पेपर कैसे सॉल्व करोगे? इसलिए ध्यान रखना, फ्रैक्शनल की कैलकुलेशन से बचना है। आपको जो ऑपरेशन है वो इस तरीके से सेलेक्ट करने हैं कि जो हमारा ऑपरेशंस लगाने के बाद एलिमेंट बने वो फ्रैक्शनली ना जाए। कुछ एग्जांपल लेते हैं, पहले शॉर्ट टाइप का एग्जांपल लेते हैं, ये वाला, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म। इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करनी है बाय नॉर्मल फॉर्म। तो सॉल्यूशन में जो मैट्रिक्स है इसको लेट कर लेता हूं मैं कैपिटल ए के बराबर, और ए मैट्रिक्स आपको दी है 1 3 1, और ये 3 10 3, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है। करना क्या आपको, A11 A22 A33 को 1 बनाना है, बाकी सबको 0। ठीक है, अगर यहां पर देखा जाए A11 आपका ये है, ठीक है, और A22 कौन है, ये है। तो जिनको मैंने मार्क किया है A11 A22, इनको 1 बनाना है और बाकी सबको 0। रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन यूज करने हैं। ये एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, जो A11 एलिमेंट है वो ऑलरेडी 1 है, तो इस 1 का यूज करके अब आपको ये 3 0 बनाना है, और इसके नीचे जो हम यूज करेंगे ऑपरेशन वो हमारा होगा रो ऑपरेशन। तो रो वाला ऑपरेशन यूज करके इस 3 को 0 बनाना है। ठीक है ना, तो बाई ऑपरेशन हमारा लगेगा R2 में
और R2 में चेंज कर देंगे -3R1। ठीक है, इससे क्या होगा, पहली रो में कोई चेंज नहीं है, सेम रहेगी 131। अब आपको R2 में 3 10 3 रफली लिख लो ताकि गलत ना हो। 3 10 3 R2 में से घटाना है 3 की मल्टीप्लाई R1 के साथ करके, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। फिर माइनस करना है तो माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस 3 0, 10 माइनस 9 1 और 3 माइनस 3 0। तो आपकी दूसरी रो बनी 0 1 0। ठीक है, तो आपने इस एलिमेंट को 1 बनाया, उसके नीचे 0 बनाया। इसके बाद हमें क्या करना है, A22 को 1 बनाना है, वो ऑलरेडी 1 आ गया, बहुत अच्छी बात है। नीचे हमने इसके रो ऑपरेशन यूज करे। अब इधर के दोनों एलिमेंट 0 बनाने हैं, ये वाला और ये वाला, तो उधर की तरफ इस 1 का ही यूज होगा, लेकिन ऑपरेशन कॉलम वाले लगेंगे। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, बाई C2 में चेंज करेंगे और C2 में -3C1, C3 में चेंज करेंगे C3 -C1। ठीक है, ये हम ऑपरेशंस लगाएंगे। इससे पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं है, सेम रहेगा 1 0। C2 -3C1, तो 3 - 3 हो जाएगा 0 और ये 1 - 0 होगा 1। ठीक है, यहां पर C3 -C1 यानी कि 1 - 1 0 और ये होगा 0 - 0 0। तो ये हम देख सकते हैं कि डायगोनल के एलिमेंट हमारे 1 हो गए और उससे अलग बाकी सारे एलिमेंट 0 हो गए। ठीक है ना, तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म आ गई। अब इसको ब्रेक करके नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर इसको ब्रेक करें तो ये नॉर्मल फॉर्म में इस तरह हो जाएगी। ठीक है, ये हमें मिलेगा कौन सी मैट्रिक्स, ये हमारी 1 0 0 1 I2 मैट्रिक्स होगी। ठीक है, और ब्रेक करके हमने इसको लिखा है, इधर ये नल मैट्रिक्स होगी दोनों जीरो से, और इसको लिखेंगे या जीरो कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है, 2 1 आए हैं, तो इस मैट्रिक्स की रैंक 2 होगी बाय नॉर्मल फॉर्म। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल टू 2। इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो हमारी 2 होगी, क्योंकि इसमें जो डायगोनल में एलिमेंट आए हैं 2 1 आए हैं, इसलिए 2 रैंक है। या फिर यहाँ पे कह लो कि I2 बना है, I के सफिक्स में जो भी नंबर आएगा वही मैट्रिक्स की रैंक होगी। तो ये स्मॉल एग्जांपल था जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है। अब थोड़ा सा लेंथी वाला एग्जांपल लेते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा आ सकता है, रिड्यूस द मैट्रिक्स इन नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। या तो नॉर्मल फॉर्म लिखा आएगा या कैनोनिकल फॉर्म लिखा आएगा, दोनों का सेम मतलब है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड फाइंड इट्स रैंक, और इसकी रैंक को फाइंड करना है। तो जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है सॉल्यूशन में इसको लेट कर लेते हैं हम कैपिटल A के बराबर, और मैट्रिक्स हमारी है यहां पर 1 2 1 -1 2 4 2 -2 -1 3 3 6 4 4 4 -7। बहुत ही स्पेशल एग्जांपल मैंने लिया है, कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में बीएससी बीटेक में पूछा जा चुका है। तो हमने सारे एलिमेंटों को चेक कर लेना कि हमने एलिमेंट सही लिखे हैं। तो ये सारे एलिमेंट हमने सही लिखे हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला जो एलिमेंट है A11, इसको 1 बनाना है, जो कि ऑलरेडी 1 है। फिर इस 1 का यूज करना है, और इसके जो नीचे के एलिमेंट है ये 2, ये 1, ये -1, इन तीनों को हमें 0 बनाना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। डायगोनल से नीचे रो वाले ऑपरेशन, डायगोनल से ऊपर कॉलम वाले ऑपरेशन। ठीक है, तो इस 2 को 0 बनाने के लिए यहां पर जो ऑपरेशन लगेगा वो ऑपरेशन होगा बाई R2 में चेंज करेंगे और R2 -2R1। ठीक है, R3 में चेंज करेंगे R3 -R1, R4 में चेंज करेंगे R4 और +R1। ये तीनों ऑपरेशन लगाएंगे। इसमें R1 में कोई चेंज नहीं है, सेम रहेगा 1 2 -1 4, ये रो सेम रहेगी। अब हमें क्या करना है, R2 में से, R2 को रफली लिख लो ताकि गड़बड़ी ना हो। R2 है हमारा 2 4 3 4। अब हमें R1 में मल्टीप्लाई करनी है 2 की, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसमें 2 की करेंगे 4, इसमें 2 की करेंगे -2, इसमें 2 की करेंगे 8। फिर माइनस करना है, ये माइनस ये माइनस ये प्लस ये माइनस।
तो 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 3 प्लस 2 5 और 4 माइनस 8 माइनस 4। तो इस रो को मैं लिख देता हूं यहां पर 0 0 और 5 और माइनस 4। कैलकुलेशन इस तरीके से करेंगे तो गलत होने के चांसेस हमारे नहीं रहते हैं। उसके बाद R3 में से डायरेक्ट R1 को घटाना है तो मैं डायरेक्ट घटा देता हूं। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0 और 3 माइनस 3 माइनस माइनस 1 3 ये है, और माइनस करना है वो साइन आएगा, और माइनस 1 तो ये प्लस हो जाएगा। 3 प्लस 1 4 बनेगा। ठीक है, 3 प्लस 1 हमारा यहां पर 4 आएगा। इसके बाद ये 4 माइनस 4 0। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, R4 में R1 को ऐड करना है। ये जो R4 है और ये R1 है दोनों को ऐड करना है। तो माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 2 प्लस 2 0, और ये 6 और प्लस करना है माइनस 1 तो ये आपको प्लस के 5 मिलेगा। और इसके बाद माइनस 7 और ऊपर है प्लस के 4 तो ये आपको ऐड करने पर माइनस 3 मिलेगा। तो इस तरीके से हमने रो ऑपरेशंस को यूज किया, और रो ऑपरेशंस को यूज करते हुए इस 1 का यूज करके तीनों एलिमेंटों को 0 बनाया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसी एलिमेंट को यूज करूंगा और कोलम ऑपरेशन लगा के इसको 0 बनाऊंगा। 2 माइनस 1 और 4 साथ के साथ ही 0 बना लेता हूं उसको, है ना। तो इससे आपको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। इससे यहां पर जो ऑपरेशन लगेगा बाई, आपको C2 में चेंज करना है और C2 माइनस 2C1 करना होगा। ठीक है, आपको C3 में चेंज करना है, C3 प्लस C1 करना होगा। आपको C4 में चेंज करना है, C4 में है 4 तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी और सब्ट्रैक्ट करना होगा। ऐसा करने से जो हमारा पहला कॉलम है वो तो सेम ही रहेगा 1 0 0 0। ठीक है, दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम में हमें क्या करना है, C2 में से घटाना है 2 की मल्टीप्लाई C1 के साथ करके। तो 2 माइनस 2 0 आएगा, ये 0 माइनस 0 है, ये 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को हमें ऐड करना है। माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 5 प्लस 0 5 आएगा, 4 प्लस 0 4 आएगा, और 5 प्लस 0 5 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, C4 में से घटाना है 4 की मल्टीप्लाई C1 के साथ करके। तो जब यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 4 माइनस 4 0, माइनस 4 और माइनस 0 माइनस 4 ही रहेगा, ये 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3 ही रहेगा। ठीक है, तो हमने डायगोनल से नीचे यूज करने हैं रो वाले ऑपरेशन, डायगोनल से ऊपर यूज करने हैं कॉलम वाले ऑपरेशन, और इस तरीके से ये मैट्रिक्स हमें मिल जाए। अब हमारा काम है जो A22 एलिमेंट है उसको 1 बनाना, लेकिन वहां पर तो 0 आ गया। तो कुछ बच्चे हो जाएंगे यहां पर आकर के कंफ्यूज कि 1 कैसे बनाए। भैया आपके पास ऑपरेशन है रो वाले भी और कॉलम वाले भी, आप रो और कॉलम ऑपरेशन को यूज करो और उसको 1 बनाओ। ठीक है, तो 1 बनाने के लिए आपको ध्यान रखना फ्रैक्शनली कैलकुलेशन में नहीं जाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस 5 को 1 बना लेते हैं। इस 5 को 1 बनाने के लिए मुझे C3 कॉलम में अगर मैं C4 कॉलम को ऐड कर दूं तो ये 5 माइनस 4 1 बन जाएगा। तो पहले इसको 1 बना लेते हैं। इससे आपको क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, दिस, ये साइन इक्विवेलेंट का होता है। ठीक है, ए इसके बराबर थी और ये सारी मैट्रिक्स ऑपरेशन लगने पर इक्विवेलेंट आती है। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है बाई, C2 में ऑपरेशन लगाना है, सॉरी C3 में ऑपरेशन लगाना है, और C3 प्लस C4 करना है। ये एक ऑपरेशन लगाऊंगा मैं, ठीक है, ताकि ये 1 बन जाए। तो पहला कॉलम में कोई चेंज नहीं है, सेम रहेगा। दूसरे कॉलम आपका सेम रहेगा 0 0 0 0। तीसरे में अब हमें क्या करना है, C3 में C4 को ऐड करना है, 0 प्लस 0 0 और 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 4 प्लस 0 4 हो जाएगा, और 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। तो इन दोनों को हम इस तरीके से ऐड करते हुए चले जाएंगे। लास्ट वाला कॉलम सेम रहेगा, 0 माइनस 4 0 3। अब हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को 1 बनाना है। तो सिंपल सी बात है, इस कॉलम को, क्योंकि हम कॉलम के ऑपरेशंस भी नॉर्मल फॉर्म में लगा सकते हैं, तो इस कॉलम को इधर इंटरचेंज कर देते हैं और इस कॉलम को इधर इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब हमें यहां पर ऑपरेशन लगाना है बाई C2 कॉलम इंटरचेंज बाय C3। ऐसा करने से क्या होगा, फर्स्ट कॉलम तो सेम रहेगा 1 0 0 0, सेकंड कॉलम बन जाएगा 0 1 और 4 2। ठीक है, थर्ड कॉलम में आ जाएगा 0 0 0 0
और लास्ट कॉलम है आपका 0-4 और ये आपका 0-3, ये आपका लास्ट कॉलम आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू रूल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस एलिमेंट को यूज करना है और इसके नीचे दोनों एलिमेंटों को जीरो बनाना है, इस 4 को और 2 को। और डायगोनल से नीचे हम ऑपरेशंस लगाते हैं रो वाले, और डायगोनल से ऊपर हम कॉलम वाले ऑपरेशंस यूज करते हैं। और डायगोनल के लिए आप फ्री है, आप कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। और रो और कॉलम ऑपरेशन आगे पीछे आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो इस 1 का यूज करके अगर 4 और 2 को हम जीरो बनाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑपरेशन लगाने होंगे रो वाले, बाई R2 में चेंज करेंगे, सॉरी R3 में चेंज करेंगे, और R3 में माइनस कर देंगे हम 4 R2 को, R4 में चेंज करेंगे और R4 में हम माइनस कर देंगे, R4 में हम माइनस कर देंगे R4 में माइनस करेंगे 2R2। ये दोनों ऑपरेशन लगाने हैं। ऐसा करने से जो हमारा पहला रो है वो सेम रहेगा 1 0 0 0। R2 में कोई चेंज नहीं है, R2 भी हमारा सेम रहेगा 0 1 0 -4। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, R3 में चेंज करेंगे, तो R3 आपकी 0 4 0 0 -4 R2, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे R2 में तो आपको मिलेगा 4, ये सॉरी ये आपको 0 मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट 0 और फिर 1 के साथ 4 और ये आपको 0, और यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई जब -4 के साथ करेंगे तो माइनस के 16 मिलेगा। माइनस करना है तो माइनस 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 और ये प्लस हो जाएगा, तो ये 0 मिलेगा। ठीक है, ये भी 0 मिलेगा। ठीक है, ये भी 0 -0 0 मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा 0 + 16 यानी कि प्लस के 16। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो है R3 रो आ जाएगी। फिर हम नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे, R4 में चेंज करेंगे। R4 है हमारा 0 2 0 -3। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई R2 के साथ तो 0 मिलेगा, यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, और यहाँ पर जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 8 मिलेगा। ठीक है, अब हमें माइनस करना है तो माइनस 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 और ये प्लस हो जाएगा। ऐसा करने से ये 0 होगा, ये 2 - 2 0 होगा, ये 0 - 0 0 होगा, और ये -3 और +8 जो कि प्लस के 5 होगा। तो इस तरीके से हमारा जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स है वो रो वाले ऑपरेशन से सारे के सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, ये हमारी रो बनेगी। अब हम क्या करेंगे, इस R3 को और R4 को 16 और 5 से डिवाइड लगा देते हैं, बाई R3 में चेंज करेंगे और R3 को डिवाइड कर देंगे 16 से, R4 में चेंज करेंगे और R4 को डिवाइड कर देंगे 5 से, है ना। तो ये मिलेगा 1 0 0 0 और 0 1 0 -4 एंड 0 0 0 1 और 0 0 0 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉलम वाले ऑपरेशन का यूज करना है ना। इस एलिमेंट का यूज करके हम इस -4 को 0 बनाएंगे, है ना। तो कॉलम का ऑपरेशन लगेगा क्योंकि ये डायगोनल से ऊपर का एलिमेंट है। कॉलम का ऑपरेशन लगाएंगे यानी कि C4 में चेंज होगा, और C4 में हम ऐड कर देंगे 4 की मल्टीप्लाई C2 के साथ करके। ऐसा करके पहला कॉलम सेम रहेगा, दूसरा कॉलम हमारा सेम रहेगा, तीसरा कॉलम हमारा सेम रहेगा। ठीक है, और ये जो लास्ट कॉलम है ये बन जाएगा 0 + 0 0 -4 + 4 0 1 + 0 1 और 1 + 0 1। तो ये हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को 1 बनाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, चूंकि ये दोनों रो सेम रो है, इसमें हम R4 में चेंज करते हैं, बाई R4 में चेंज करेंगे और R4 में से R3 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ऐसा करने से 1 0 0 0 और ये 0 1 0 0 और ये आपको 0 0 0 1 और ये तीसरे वाली रो 0 - 0 0 - 0 0 - 0 और 1 - 1 0। इस तरीके से हमारी ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इस एलिमेंट को 1 बनाना है तो इस कॉलम को इधर इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम इंटरचेंज करेंगे बाई, हम इंटरचेंज करेंगे C3 को C4 के साथ। ऐसा करने से 1 0 0 0 और ये 0 1 0 0 और 0 0 1 0 और लास्ट कॉलम 0 0 0 0।
ठीक है, तो हमारा काम कंप्लीट हुआ। हमें डायगोनल से नीचे जीरो बनाना था रो वाले ऑपरेशन यूज करके, हमें डायगोनल से ऊपर जीरो बनाना था कॉलम वाले ऑपरेशन यूज करके, और डायगोनल में जितने मैक्सिमम वन आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स वो हमें वन लाने थे, जो कि हमारा आ गया। ठीक है, तीन वन आए हैं, एक यहाँ पर A11, A22, A33, A44 वो हमारा जीरो आया है क्योंकि वो डिपेंडेंट रो में आता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक्लेन सॉरी इस तरीके से हमारी नॉर्मल फॉर्म तैयार हो गई। अब नॉर्मल फॉर्म में क्या करेंगे, हम इसको नॉर्मल फॉर्म में एग्जैक्टली लिखने के लिए इसको ब्रेक कर देते हैं इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ब्रेक कर देता हूं मैं। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी मैट्रिक्स बनेगी I3। ठीक है, और ये आपका बनेगा एक नल मैट्रिक्स जिसको आप जीरो कह देंगे। ये बनेगा आपका एक नल मैट्रिक्स, इसको भी जीरो कह देंगे, ये तो एक ही जीरो है, इसको आप जीरो मैट्रिक्स कह देंगे। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि नॉर्मल फॉर्म में से एक फॉर्म बन चुकी है। और ये मैंने बताया था जो आई के फिक्स में आता है वही मैट्रिक्स की रैंक होती है, या जितने वन हमारे आते हैं नॉर्मल फॉर्म में उतनी ही मैट्रिक्स की रैंक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई के सफिक्स में थ्री है, तो देयरफॉर जो इस मैट्रिक्स की रैंक है वो हमारी थ्री होगी बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। तो जब भी नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन करना हो तो आप इस तरीके से नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि आपको कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा कहा जाता है कि डिटरमाइन नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कैपिटल पी एंड क्यू। आपको दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फाइंड करनी होती है, कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू, सच दैट पी ए क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म। जो P की मल्टीप्लाई A के साथ और Q के साथ करे तो PAQ मैट्रिक्स बनेगी। तो वो नॉर्मल फॉर्म होनी चाहिए। नॉर्मल फॉर्म मतलब जो आपने चार फॉर्म पढ़ी है उनमें से कोई फॉर्म बननी चाहिए नॉर्मल फॉर्म, डायगोनल का एलिमेंट वन बाकी सब जीरो। तो PAQ हमारी नॉर्मल फॉर्म में हो तो POQ यहां पर जो होती है वो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होती है, और इसका डिटर्मिनेशन कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्रोसेस कैसे यूज करना है वो समझिए। वर्किंग रूल, सबसे पहले आपको देखना है जो भी आपको मैट्रिक्स दी है, सपोज यहां पर आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, इस ए मैट्रिक्स को देखना है इसका ऑर्डर कितना है। ठीक है, मतलब इसमें कितनी रोज है कितनी कॉलम्स है। अभी मैंने कंसीडर किया इसमें m रोज है और n कॉलम्स है, मतलब m बाई n की मैट्रिक्स है। तो पहली स्टेप में क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जो भी आपको मैट्रिक्स दी है जितनी उसमें रोज है उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पर रखनी है लेफ्ट में, बीच में ए आएगा, और जितनी इसमें कॉलम्स है उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको इधर पोस्ट साइड में रखनी है। ये प्री हो जाएगा ए के लिए, ये पोस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, प्री फैक्टर पोस्ट फैक्टर, ए से पहले वाली जो मैट्रिक्स है वो प्री फैक्टर कहलाएगी, और ए के बाद वाली जो मैट्रिक्स है वो पोस्ट फैक्टर कहलाएगी। ठीक है ना, तो यहां पर जितनी रोज है उतनी ही आइडेंटिटी उतनी ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेफ्ट में रखनी है, जितने इसमें कॉलम्स है उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए की राइट साइड में रखनी है। अब हमें क्या करना है, ये जो लेफ्ट में ए मैट्रिक्स होगी आपकी, जो भी मैट्रिक्स हमें दी है, जो भी ए मैट्रिक्स होगी उसको हमें नॉर्मल फॉर्म में बदलना है, जो आपने सीखी है। डायगोनल के एलिमेंटों को वन बनाना है, डायगोनल से नीचे जीरो बनाना है रो वाले ऑपरेशन से, डायगोनल से ऊपर जीरो बनाना है कॉलम वाले ऑपरेशन से। और डायगोनल को वन बनाने के लिए आप कोई भी ऑपरेशन यूज करो, चाहे रो ऑपरेशन यूज करो चाहे कॉलम ऑपरेशन यूज करो। ठीक है, तो रिड्यूस द मैट्रिक्स ए ऑन एलएचएस इन नॉर्मल फॉर्म। आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में ए मैट्रिक्स है उसको नॉर्मल फॉर्म में बदलना है बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, बोथ दोनों ऑपरेशन यूज करते हैं नॉर्मल फॉर्म में। तो आपको दोनों ऑपरेशंस को यूज करके इस लेफ्ट हैंड साइड वाली ए मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। अब सिंपल सी बात है, इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए कुछ ऑपरेशंस रो वाले लगेंगे, डायगोनल से नीचे रो वाले ऑपरेशन लगाओगे आप, और डायगोनल से ऊपर लगाओगे कॉलम वाले ऑपरेशन। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है जो स्टेप थ्री में मैंने बताई है, इफ रो ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड, अगर आप मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में बदलते हुए रो वाले ऑपरेशन लगाते हैं तो वही सेम ऑपरेशन आपको ए के प्री फैक्टर वाली मैट्रिक्स में भी लगाना है। मतलब ए के जो पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी है ये आई एम क्रॉस एम, इसमें भी वो वाले ऑपरेशन लगाने हैं। वही मैंने लिखा है, इफ रो ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड ऑन एलएचएस देन इट मस्ट बी अप्लाइड ऑन प्री फैक्टर ऑफ ए ऑन आरएचएस। जो आरएचएस में इस ए का प्री फैक्टर है इस वाली मैट्रिक्स में भी आपको रो वाले ऑपरेशन भी लगाने होंगे। सेम तरीके से अगर इधर वाली मैट्रिक्स में लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स में आप कॉलम वाले ऑपरेशन लगाते हैं तो वही ऑपरेशन आपको ये पोस्ट फैक्टर वाली मैट्रिक्स में भी लगाने होंगे। रो वाले चलते हैं ए के लेफ्ट वाली मैट्रिक्स में, और कॉलम वाले ऑपरेशन चलेंगे आपके ए के राइट वाली मैट्रिक्स में। जब रो वाले ऑपरेशन लगेंगे
तो ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी, जब कॉलम वाले ऑपरेशन लगेंगे तो ये रो वाली मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। वही मैंने लिखा है फोर्थ स्टेप में, इफ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड ऑन एनएचएस देन इट मस्ट बी अप्लाइड ऑन पोस्ट फैक्टर ऑफ ए के आगे वाला जो है पोस्ट फैक्टर होता है, उसमें भी वो ऑपरेशंस आपको लगाने हैं। तो ऐसे जब आप करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा स्टेप नंबर 5 में कि ए तो बन जाएगा नॉर्मल फॉर्म में, ये जो ए मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड वाली, उसमें डायगोनल के एलिमेंट 1 हो जाएंगे, बाकी सब 0, यानी कि वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। और ये जो आई मैट्रिक्स है ये पी की फॉर्म में आ जाएगी, और इधर वाली जो आई मैट्रिक्स है ये क्यू की फॉर्म में आ जाएगी। और ये पी और क्यू जो मैट्रिक्स होती है ये हमेशा नॉन सिंगुलर होती है। नॉन सिंगुलर मतलब इनका डिटर्मिनेंट कभी भी 0 के बराबर नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारी जो है नॉर्मल फॉर्म होती है, और पी और क्यू हम इसके द्वारा फाइंड कर लेते हैं। और कभी कभी इसमें मैट्रिक्स की रैंक पूछी जाती है, जो कि आप आराम से बता सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में जो आपने सीखी है, वेयर पी एंड क्यू आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हमें फाइंड करना होता है। इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ पर रो और कॉलम दोनों ऑपरेशंस लगते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट सेम ऑपरेशंस लगाएं। ऑपरेशंस आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रो वाले ज्यादा लगा ले, या कॉलम वाले कम लगा ले, या कॉलम वाले ज्यादा लगा ले। ठीक है, डायगोनल के एलिमेंटों को बनाने के लिए आपने रो वाला भी यूज कर सकते हैं, कॉलम वाला भी। तो कुछ ऑपरेशंस रो के ज्यादा हो सकते हैं, कुछ और ऑपरेशंस कॉलम के ज्यादा हो सकते हैं। तो 80% क्वेश्चन ऐसे है जिसमें पी और क्यू जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट बनती है, क्योंकि वो ऑपरेशंस पे डिपेंड करती है। तो अगर आपका आंसर मैच ना हो तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि पी और क्यू मैट्रिक्स ऑपरेशंस से बनेगी। ठीक है, आंसर आपका सही होगा। ठीक है, यही मैंने लिखा है, मैट्रिसेस कैपिटल पी एंड क्यू मे बी डिफरेंट, ये डिफरेंट आ सकती है, एज दिस मैट्रिसेस डिपेंड्स ऑन ऑपरेशंस। ठीक है, ये मैट्रिसेस किस पर डिपेंड करती है, ऑपरेशंस पर डिपेंड करती है, बट रैंक विल बी इक्वल इन ईच केस। लेकिन जो मैट्रिक्स ए है लेफ्ट में, उसकी जो रैंक आएगी वो इक्वल आएगी, ये ध्यान रखिएगा। मतलब उसकी जो नॉर्मल फॉर्म बनेगी लेफ्ट वाली मैट्रिक्स की, वो इक्वल सेम बननी है सबकी। और जो पी और क्यू मैट्रिक्स आएगी वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि वो ऑपरेशंस पे डिपेंड करते हैं। अगर आपने रो वाले ज्यादा लगा दिए और कॉलम वाले कम लगाए तो पी और क्यू कुछ और आएगी। अगर आपने कॉलम वाले ऑपरेशन ज्यादा लगा दिए, रो वाले कम लगाए, तो मैट्रिसेस पी और क्यू कुछ और आएगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा इक्वल माना जाता है, सेम माना जाता है। बस ध्यान रखिएगा जो नॉर्मल फॉर्म बनेगी वो सबकी सेम बननी चाहिए। अब इस मेथड को भी मैं एग्जाम्पल से आपको बता देता हूं। ये मैट्रिक्स है, इफ कैपिटल ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कैपिटल पी एंड क्यू। इस मेथड को तभी अप्लाई करना है जब आपको ऐसा कहा जाए कि आप दो मैट्रिसेस फाइंड करो, एक मैट्रिक्स का नाम है कैपिटल पी और एक मैट्रिक्स का नाम है कैपिटल क्यू, और दोनों की दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होती है। अगर आपको ये पी और क्यू निकलवाता है क्वेश्चन में, तब आप ये मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, फाइंड टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कैपिटल पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज नॉर्मल फॉर्म एंड हैंस फाइंड द रैंक ऑफ ए की रैंक भी निकालनी है, एंड ए इनवर्स ऑल्सो, साथ के साथ में आपको ए का इनवर्स भी निकालना है इसी मेथड का यूज करके। कैसे करते हैं क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए ए मैट्रिक्स क्या दी है। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है ये, इसमें 3 तो रो है और 3 हमारे कॉलम है, 3 रो है 3 कॉलम है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी हैव करके, सबसे पहले हम वी हैव करके लिख लेते हैं, वी हैव। ठीक है, ए इक्वल टू I3 लेफ्ट में क्योंकि 3 रो है, और ए बीच में रहेगा, और I3 राइट में क्योंकि 3 ही हमारे कॉलम है। इस फॉर्म में लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए की वैल्यू रखी जाएगी, तो यहां पर मैंने ए की वैल्यू रखी 3, और ये आपका -3, और ये 4। ठीक है, और इधर रहेगा आपका 2, -3, 4, ये होगा 0, -1, 1, इक्वल टू I3 की वैल्यू आप जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये बीच में ए एज इट इज रहेगा, और यहां पर भी I3 की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो हमें इस तरीके से जितनी रोज है उतनी ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको यहां पर रखनी है, और जितने कॉलम्स है उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको इधर रखनी है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स में 3 रो है तो इधर तो आएगी I3, और 4 कॉलम है तो इधर आएगी I4, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर चूंकि रो और कॉलम की संख्या इक्वल है तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में बदलना है, यानी कि डायगोनल के एलिमेंट 1 बनाने हैं,
और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 बनाने हैं। डायगोनल से नीचे रो वाले ऑपरेशन, डायगोनल से ऊपर कॉलम वाले ऑपरेशन लगाने हैं, और डायगोनल के लिए कोई भी ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ऑपरेशन लगेगा, पहले हम इस 3 एलिमेंट को 1 बनाएंगे, और इस 3 एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हम R1 को सब्ट्रैक्ट कर दे, R1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं R2 को। तो ऑपरेशन हमारा अप्लाई होगा बाई 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 R1 में चेंज होगा, और R1 में से हम घटा देते हैं R2 को। रो वाला ऑपरेशन है, ठीक है, ये ऑपरेशन है रो वाला। चूंकि ये रो वाला ऑपरेशन है, जो पोस्ट फैक्टर वाली मैट्रिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये एज इट इज लिख देता हूं, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। जब कॉलम वाला ऑपरेशन लगेगा, ये एज इट इज रहेगी रो वाली मैट्रिक्स, और इसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन। ठीक है, जो ऑपरेशन आपको इधर लगाना है रो वाला, वही इसमें लगेगा। ठीक है, तो घटाइए आप इसमें से 3 - 2 1, -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 0, 4 - 4 0। तो ये पहली रो आ जाएगी, दूसरी रो सेम रहेगी, तीसरी रो सेम रहेगी। सेम ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में लगना है। ठीक है, R1 में से R2 को घटाना है, 1 - 0 1, 0 - 1 -1, 0 - 0 0। दूसरी रो सेम रहेगी, और तीसरी रो भी हमारी सेम रहेगी। तो इस तरीके से हमने पहले एलिमेंट को 1 बनाया। अब इस 1 का यूज करके, इस 1 का यूज करके इसके जो नीचे 2 एलिमेंट है, इसको 0 बनाना है, और ये नीचे वाला जो एलिमेंट है 0 ऑलरेडी है, तो यहां पर इस 2 को 0 बनाना है, और ऑपरेशन रो वाला लगेगा। तो R2 में चेंज करेंगे, और R2 में से घटा देंगे 2R1। ऐसा करने से जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी, चूंकि रो वाला ऑपरेशन है, तो इसका मतलब ये जो पोस्ट फैक्टर वाली मैट्रिक्स है, ये एज इट इज लिखी जाएगी, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये एज इट इज रहेगी। ये ऑपरेशन इसमें भी लगेगा और इस वाली मैट्रिक्स में भी लगेगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, R2 में से 2R1 घटाना है। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 आएगा, तो 2 - 2, पहली रो सेम रहेगी, पहली रो को मैं सेम लिख देता हूं, 2 - 2 0, -3 - 0 -3, 4 - 0 4। तीसरी रो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज है नहीं, ये आ जाएगा। ऐसे ही ये ऑपरेशन इधर लगाना है, 2 की मल्टीप्लाई करनी है R1 में, तो ये मिलेगा आपको कितना, 2 - 2 0, और घटाना है R2 में से, R2 है 0 1 0, और घटाना है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। 0 - 2 आपको मिलेगा, पहली रो सेम रहेगी, R2 में से 0 1 0, घटाना है 2R1, 2 - 2 0, ये माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस, ठीक है, ये हमारा, तो ये पहली रो हमारी सेम रहेगी, 1 - 1 0। दूसरी रो में हमारा आ जाएगा -2, ठीक है, और प्लस के 2, और तीसरा एलिमेंट 0, और तीसरे वाली रो हमारी सेम रहेगी, 0 0 1। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स हमें मिलेगी रो ऑपरेशन लगाने के बाद। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को 1 बनाना है, ये जो -3 है इसको 1 बनाना है, और इस 1 का यूज करके इन दोनों को हमें 0 बनाना है। ठीक है, तो इसको 1 बनाने के लिए पहले हम इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। पॉजिटिव करने के लिए माइनस की तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे कॉलम में। ठीक है, इस पूरे कॉलम में माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई बाई हम चेंज करेंगे C2 में, और C2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ। डिवाइड भी कर सकते हैं, -1 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इस बार ध्यान रखना, हमने जो चेंज किया है वो कॉलम में किया है, ठीक है ना, तो कॉलम में हम चेंज कर रहे हैं, तो कॉलम में चेंज करेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज लिखी जाएगी, ये हमारी हो जाएगी इस तरीके से। ये जो रो वाली मैट्रिक्स है ये एज इट इज रहेगी, 1 -1 0 -2 2 0 0 0 1। अब हमें C2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो C1 सेम रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 0 3 1, ये आपका हो जाएगा 0 4 1। ठीक है, ऐसे ही इधर हम क्या करेंगे, पहला कॉलम में कोई चेंज नहीं है, सेम रहेगा। C2 में माइनस की मल्टीप्लाई है तो 0 -1 0 आएगा,
C3 में कोई चेंज नहीं है, 0 0 1 रहेगा। तो इस तरीके से जो है हमारा, इस तरीके से ये मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी ऑपरेशन लगाने के बाद। अब हमें इस एलिमेंट को 1 बनाना है और इसका यूज करके फिर इन दोनों को 0 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए सबसे पहले क्या करता हूं मैं, C3 में से C2 को माइनस कर देता हूं, ठीक है ना, बाई C3 में चेंज होगा और C3 माइनस C2 कर देते हैं। ऐसा करने से चूंकि कॉलम वाला ऑपरेशन है तो रो वाली जो मैट्रिक्स है, ए के प्री फैक्टर में जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज लिखी जाएगी। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारी एज इट इज रहेगी 1 -2 0 -1 2 0 और 0 0 1, ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी। ठीक है, C3 यानी कि C1 में हमारा कोई चेंज नहीं है, सेम रहेगा। C2 में कोई चेंज नहीं है, सेम रहेगा। ठीक है, C3 में से C2 को घटाना है, 0 -0 0 और 4 -3 1 और 1 -1 0, ये एलिमेंट आपको मिलेगा। अब यहां पर अगर देखें, सेम ऑपरेशन इधर भी लगाना है। पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं है, सेम रखता हूं 1 0 0। दूसरे कॉलम में कोई चेंज नहीं है, सेम रखता हूं 0 -1 0। तीसरे कॉलम में से अब आपको C2 को माइनस करना है, तो 0 -0 0, ठीक है, और 0 -1 प्लस के 1 हो जाएगा और 1 -0 आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो 0 -0 और 0 प्लस 1 हो जाएगा और ये आपका 1 -0 1 रहेगा। कॉलम वाला ऑपरेशन था इसलिए इसमें लगेगा, ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी। तो अब हम क्या करते हैं, C2 कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं C3 के साथ, ताकि यहां पर A22 एलिमेंट 1 बन जाए। A22 को 1 बनाना है ना, तो इसको हम 1 बनाने के लिए ऑपरेशन लगाएंगे, 1 बनाने के लिए ऑपरेशन लगाएंगे बाई, ठीक है, C2 इंटरचेंज बाई C3, C2 को C3 के साथ इंटरचेंज कर देंगे। क्योंकि कॉलम वाला ऑपरेशन है, कॉलम वाला ऑपरेशन है तो रो वाली मैट्रिक्स तो एज इट इज रहेगी, कॉलम वाले में चेंज होना है। ठीक है ना, तो कॉलम वाला ऑपरेशन है तो रो वाली मैट्रिक्स हमारी सेम रहेगी, 1 -2 0 और ये -1 2 0 और 0 0 1। ठीक है, कॉलम वाला ऑपरेशन है कि C2 को C3 में चेंज करना है, पहला कॉलम सेम C3 0 1 0, C2 0 3 1, हो जाएगा 0 3 1। ऐसे ही सेम ऑपरेशन इधर लगेगा, 1 0 0, ये हो जाएगा 0 1 1, ये हो जाएगा 0 -1 0। ठीक है, अब हमारा एक ऑपरेशन और बचा है, इस 1 का यूज करके इसको 0 बनाना है। मतलब हमें कॉलम में ही ऑपरेशन लगाना होगा क्योंकि डायगोनल से ऊपर का एलिमेंट है, तो हमें ऑपरेशन लगाना है C3 में और C3 में से घटा देना है 3C2 को। इससे आपका जो है कॉलम वाला ऑपरेशन यहां पर लगा है, तो रो वाली मैट्रिक्स हम सेम लिख देंगे। ये रो वाली मैट्रिक्स इसको सेम लिख देता हूं, 1 -2 0 -1 2 0 0 0 1। ठीक है, क्योंकि कॉलम का ऑपरेशन है तो ये मिलेगा आपको, पहला कॉलम सेम कोई चेंज नहीं है, दूसरा कॉलम सेम मिलेगा कोई चेंज नहीं है, 0 -0 0 3 -3 0 और 1 -0 1, ये हमारी नॉर्मल फॉर्म में आ गई। सेम ऑपरेशन इधर लगाना है, सेम ऑपरेशन इधर लगाना है। C3 में से C1 सेम है तो 1 0 0, ठीक है, C2 में कोई चेंज नहीं है, 0 1 1। अब हमें C3 में से 0 -1 0 में से, ठीक है, 3C2 0 3 3 और माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस। ऐसा करने से 0 -0 0 और ये -3 -1 -4 और ये आपको मिलेगा 0 -3 -3। इस तरीके से ये हमारी मैट्रिसेस आ जाएंगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स जब हमारी नॉर्मल फॉर्म में आ जाए तो समझो हमें PQ मैट्रिक्स मिल गई। इसका मतलब इधर तो आपको मिला है I3 नॉर्मल फॉर्म, ये हो जाएगा आपका P और ये A और ये हो जाएगी Q मैट्रिक्स। ठीक है, वेयर वेयर P की जो वैल्यू है, P की वैल्यू हमारी यहां पर है 1 -1 0 और -2 2 0 0 0 1, और जो Q की वैल्यू है, Q हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होगी। नॉन सिंगुलर आप इनके डिटरमिनेंट निकाल के देखिएगा, नॉन जीरो आएंगे,
ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें कहा था कि पी क्यू को फाइंड करो, तो हमने पी क्यू को फाइंड कर दी। और पी ए क्यू हमारी देखिए आई थ्री के बराबर है, यानी कि नॉर्मल फॉर्म के बराबर है। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में जो आई के सफिक्स में आया थ्री आया है, इसका मतलब जो ए की रैंक आएगी वो थ्री होगी। तो पहला काम हमने पी क्यू को फाइंड किया, दूसरा काम हमने मैट्रिक्स की रैंक बताई। इसमें तीसरा काम और कहा है कि आप ए का इनवर्स भी निकालिए। ए का इनवर्स निकालने के लिए जो फंडा में यूज करने वाला हूं उसको ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, ये आपको पता लग गया कि यहां पर जो हमारी मैट्रिक्स है पी ए क्यू, ये आई थ्री के बराबर है। ये किसके बराबर है? आई थ्री के बराबर है, यानी कि पी वी हैव करके ले लेते हैं। वी हैव पी ए क्यू इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई थ्री का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी से मैं फॉर्मूला बनाऊंगा ए इनवर्स का। कैसे बनेगा समझिए जरा। ये हमें मिलेगा कितना, अगर मैं इस साइड कर दूं पी इनवर्स की मल्टीप्लाई और इस साइड कर दूं क्यू इनवर्स की मल्टीप्लाई, तो इधर हो जाएगा आपका पी इनवर्स आयोटा और क्यू इनवर्स, ये हमें मिलेगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये P इनवर्स और P मिलकर के आइडेंटिटी बनाएगा, बीच में A रहेगा, Q और Q इनवर्स मिलकर के आइडेंटिटी बनाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी के साथ, तो ये आपका P इनवर्स Q इनवर्स बन जाएगा। ये P और P इनवर्स मिलकर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरीके से आ जाएगी, P इनवर्स और Q इनवर्स की फॉर्म में। और आप जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मल्टी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके उस मैट्रिक्स को वापस दे देगी, तो ए हमारा मिल जाएगा और ए की वैल्यू आएगी पी इनवर्स क्यू इनवर्स के बराबर। लेकिन हमें तो ए इनवर्स निकालना है, तो बोथ साइड में इनवर्स ले लेता हूं, ए इनवर्स इधर और इधर भी ले लेंगे होल इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स इक्वल टू आएगा पी इनवर्स क्यू इनवर्स का होल इनवर्स। और पी इनवर्स क्यू इनवर्स का जो होल इनवर्स है इसमें रिवर्सल ला लगेगा, क्यू इनवर्स का होल इनवर्स हो जाएगा और फिर P इनवर्स का होल इनवर्स हो जाएगा। और आप जानते हैं किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का इनवर्स वो मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही आपकी P इनवर्स का इनवर्स ये भी P के बराबर आएगा। तो यहां से आपका जो है एक फॉर्मूला बन गया, और फॉर्मूला बना है कि जो A इनवर्स आपको निकालना है वो Q और P की मल्टीप्लाई से मिलेगा। ए इनवर्स जो निकालना है वो Q और P की मल्टीप्लाई से मिलेगा। अब आपको यहां पर Q की वैल्यू रखनी है ऊपर से 1 0 0 0 1 1 0 -4 -3। P की वैल्यू रखनी है 1 -2 0 -1 2 0 और 0 0 1। यानी कि ए इनवर्स निकालने के लिए हमें इस क्यू की मल्टीप्लाई पी मैट्रिक्स के साथ करनी होगी। और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपको आती है। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से पहला एलिमेंट मिलता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से हमें दूसरा एलिमेंट मिलता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से तीसरा एलिमेंट मिलता है। इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप मल्टीप्लाई अपने आप करिएगा। ये एलिमेंट्स आपके आएंगे -2 3 -4 और ये -2 3 और -3। लेकिन हमारी एक मिस्टेक हुई है, मिस्टेक ये हुई है कि जब हमने यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाया था R2 -2 R1 वाला इस मैट्रिक्स में, तो यहाँ पर जो R2 थी वो थी हमारी 0 1 0, और हमने 2 की मल्टीप्लाई की थी R1 के साथ, तो यहाँ पर आएगा आपका 2 और ये आपका आएगा -2। ठीक है, और ये आएगा 0, 2 की मल्टीप्लाई करने पर इस इक्वेशन में R1 में ये आएगा। फिर हमें माइनस करना था तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ऐसा करने से 0 -2 मिलेगा, और ये 2 + 1 जो कि 3 आना था, और ये 0 -0 0। तो ये जो रो हमारी बनेगी ये -2 3 0 बनेगी। तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर ये जो टू एलिमेंट है, यहाँ पर ये जो टू एलिमेंट है ये 3 होगा। और इसके बाद जितने, क्योंकि ये मैट्रिक्स आपकी आगे कहीं यूज हुई नहीं है, आगे ये मैट्रिक्स एचडी चलनी है, तो यहां पर भी एलिमेंट क्या रहेगा, यहां पर भी एलिमेंट 3 रहेगा, यहां पर भी एलिमेंट 3 रहेगा। तो उसको मैं 3 कर देता हूं, ये 3 होगा, ये 3 होगा। ठीक है, ऐसे ही आगे यहां पर जाएंगे तो ये एलिमेंट भी आपका 3 होगा, ये एलिमेंट भी 3 होगा, है ना, और ये एलिमेंट भी 3 होगा। ठीक है, तो गलती से वो 2 लिख दिया था मैंने। तो ये सब जगह पे आप क्या कर लेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स जो रो वाली मैट्रिक्स है इसमें आप सब जगह पे 3 कर लेंगे, और यहां पर भी ये जो एलिमेंट है आपका 3 होगा,
और जब इस एलिमेंट को 3 लेकर के आप चलोगे तभी ये आंसर आपका आना है। तो इस तरीके से जितने भी इस तरह के वेरिएशन होते हैं वो भी मैंने आपको नॉर्मल फॉर्म में कवर करा दिए। ज्यादातर क्या होता है कि हमें पीक्यू पूछी जाती है, मैट्रिक्स की रैंक पूछी जाती है, लेकिन ए इनवर्स वाला काम मैंने एक्स्ट्रा में आपको करा दिया। अगर वो भी पूछा जाता है तो वो भी आप इस फंडे को यूज करके कर सकते हो। तो ये हो गया आपका नॉर्मल फॉर्म का एप्लीकेशन, जिससे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस को भी फाइंड करते हैं और रैंक भी निकल जाती है। इसके बाद आता है हमारा होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में मैंने सभी मैट्रिसेस के लिए रैंक पूछी है, तो आप रैंक निकालेंगे। ठीक है, इसकी रैंक 3 आएगी, इसकी रैंक भी 3 आएगी, इसकी रैंक निकालेंगे 2 आएगी। इस मैट्रिक्स में क्या करना है समझ लीजिए, ये 3/4 की मैट्रिक्स है। A11 को 1 बनाना है, A22 को 1 बनाना है, A33 को 1 बनाना है। इन तीनों को तो बनाना है 1, इसके नीचे इनको बनाना है 0 रो ऑपरेशन से, इनको बनाना है 0 कॉलम ऑपरेशन से। ठीक है, तो ये हमारी कोई भी नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। आप देख लीजिएगा कौन सी फॉर्म बनेगी, और इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 आएगी, ऐसी इसकी रैंक आएगी। फिर लास्ट में आपका सेम क्वेश्चन यहां पर दिया कि फाइंड टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म। और इस क्वेश्चन को आपको करना है, इससे हमें पी और क्यू निकालना है और इसकी रैंक निकालनी है। और दूसरा, इसको भी हमें क्या करना है, पी और क्यू निकालना है, लेकिन ध्यान रखना इसमें 3 रो है और 4 कॉलम है। इसका मतलब हमें I3 लेनी होगी ए के लेफ्ट साइड में, और I4 4/4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी होगी राइट साइड में। ठीक है, मेरे नोट्स में इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। तो इन होम असाइनमेंट को आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। रैंक निकालनी हमने सीख ली एक्लेन फॉर्म से, नॉर्मल फॉर्म से। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको अच्छे से आ चुका है। एक्लेन फॉर्म से रैंक निकालनी आपको आनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होने वाला है वो होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लेकर के। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है मैट्रिक्स मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्लेन फॉर्म से रैंक निकालने की हमें वहां पर नीड होगी। तो एक्लेन फॉर्म को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।